सभी बिजनेस जीवन चक्र और दौर से बने हैं। चक्र कभी ऊपर है तो कभी नीचे। व्यवसाय में बदलाव प्राय इंडस्ट्री में बदलाव ला देते हैं। आज का युग इंटरनेट का है। टेक्नोलॉजी का सभी दिशा में विस्तार हो रहा है। यह हमारे पुराने विश्वास और सुझावों, जिससे पहले व्यवसाय हुआ करता था, को बदल रहे हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करें। आप जो भी करते हैं, दूर तक सोचें। भविष्य के अगले 2, 3, 4, 5 साल की योजना करें। जीवन के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव में भावनाओं में ना बहें। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र से चलता है। छोटे-मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहे हैं, कुछ सालों बाद आपके दौर की दिशा ऊपर की ओर, आगे की ओर जाती रहेगी। यहाँ पर अभ्यास कार्य है कि आपके व्यवसाय के प्रमुख चक्र और दौर को ढूंढें। मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या बदल रहा है और आपको इस बदलाव में कैसे ढलना है। कल की बेहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए ताकि आप कल लाभान्वित हों। आपका जवाब जो भी हो, वह कदम आज ही उठाएं। 15वां रहस्य, हर एक चीजों में 100 अनुशासन का अभ्यास करें। एल्बर्ट हॉवर्ड के अनुसार 100 अनुशासन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या नहीं। 100 अनुशासन जीवन में सफलता व स्वनिर्मित करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपको करना है, इसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का सूत्र है दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने के साथ साथ लघुकालीन संतुष्टि को विलंबित करने की योग्यता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। हरेक दिन के हरेक खर्चे को अनुशासित करें। आपको केवल वही करना है जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने की निश्चितता देता है। 100 अनुशासन में आवश्यकता है 100 प्रभुत्व, 100 नियंत्रण, 100 जिम्मेदारी और 100 दिशा की। सफल और असफल लोगों के बीच का एक प्रमुख अंतर है, सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। वह चीजें क्या है? वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते, फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें पाने के लिए उन्हें यह कीमत चुकानी होगी। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है किंतु महत्वपूर्ण है, जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान हैं, जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है, जो तुरंत का आनंद देता है। अच्छी खबर यह है कि 100 अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे, यह आपका सम्मान बढ़ाएगा। आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगेंगे और ज्यादा मान देंगे और आप 100 अनुशासन छोटी-छोटी बातों में जितना लाएंगे, वो आपको बड़ी चीजों में उतना मदद करेगा। याद रखें, जीवन में हर चीज एक परीक्षा की तरह है। हर दिन, हर घंटे और यहाँ तक कि हर मिनट आप परीक्षा दे रहे हैं। 100 प्रभुत्व, 100 नियंत्रण और 100 जिम्मेदारी की परीक्षा। परीक्षा यह है कि आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो जरूरी है। जब तक वह पूरा नहीं हो पाता, परीक्षा यह है कि आप अपने दिमाग को उस तरह रख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब आप परीक्षा पास करते हैं, तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। जब तक आप परीक्षा पास करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है। जैसा कि जिम रॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। यहाँ पर अभ्यास कार्य है कि एक बार में एक चीज बदलें। अपने जीवन में उस क्षेत्र को चुनें जहाँ अनुशासन के अभाव में आपको सफलता नहीं मिल रही है। उस क्षेत्र में अनुशासन लाने का निर्णय आज लें। दूसरों को अपने निर्णय के बारे में कहें। जब तक नई आदत ना बने, कोई अपवाद ना सुने। यह निर्णय अकेले ही आपका जीवन बदल सकता है। 16वां रहस्य, अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकालें। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कल्पना यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यहाँ कुछ और अच्छी खबरें हैं। आप एक समर्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट्स हैं। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है आपके पास उससे कहीं अधिक दिमाग और योग्यता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल्स हैं जो न्यूरॉन और डेंड्राइट्स के द्वारा अन्य 20,000 सेल्स से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल्स का परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले मॉलिक्यूल्स से ज्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित है। आपकी सृजनात्मकता में स्फूर्ति के लिए 3 तत्व है। पहला तीव्रता से वांछित लक्ष्य, दूसरा समस्या पर दबाव डालना और तीसरा केंद्रित सवाल। आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे, जीवन की समस्याओं को समाधान करने, सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविष्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। आपका मस्तिष्क, आपकी सृजनात्मकता एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे वो उतनी लचीली और मजबूत बनेगी। आप वास्तव में अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। अपने आप को सारा दिन रचनात्मक कामों में लगाएं और याद रखिए सृजनात्मकता सुधार का दूसरा शब्द है। हर समय एक नया सुझाव आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचने का एक नया, बेहतर, शीघ्र, सस्ता और आसान तरीका देगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मांसपेशियों को गहन परिश्रम के बाद बनाते हैं, दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा। यहाँ आपके लिए मस्तिष्क क्षमता बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुण को स्फूर्ति में लाने के लिए एक अभ्यास है। कागज का एक पन्ना लें, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें और सबसे प्रमुख समस्या सवाल के रूप में ऊपर लिखें। जैसे अगले 24 या 36 महीनों में मैं अपनी आमदनी दुगनी कैसे कर सकता हूँ। अब खुद को अनुशासित करने के लिए कम से कम 20 अलग-अलग जवाब लिखें। अपने जवाबों में से एक को चुनें और उस पर काम शुरू करें। रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ अभ्यास कार्य है कि आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्ष्य को लिखें और तब कल्पना करें कि समस्या का समाधान हो गया या लक्ष्य हासिल हो गया। समाधान या प्राप्ति कैसी दिख रही है। इस रिजल्ट्स को लाने के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं। याद रखें, कार्यवाही ही सब कुछ है। 17वां रहस्य, सही लोगों के साथ रहें। चार्ली जोन्स कहते हैं कि 5 सालों में आप वही इंसान रहेंगे सिवाय उन लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हैं और किताबें जो आप पढ़ते हैं। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरे 85% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंध हैं। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे और आप जीवन में उतने ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए, नहीं तो आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। सफल लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं, परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कहीं अधिक सफल होते हैं जो हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं। हर चीज में संबंध की अहम भूमिका होती है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी 90% सफलता निर्भर करती है कि आपके मेल जोल पर। वैसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, आप एक गिरगिट की तरह होते हैं। जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव का अनुसरण करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें, उनके साथ संबंध रखें और आशावादी हैं जिनके पास लक्ष्य हैं, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। वो उद्योग और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं, सोशल जीवन बनाते हैं, औरों से उनके और उनके व्यवसाय के बारे में जानते हैं।
यहाँ एक बहुत अच्छी रणनीति है, जब भी आप किसी नए आदमी से मिलें, उनके व्यवसाय के बारे में बात करें, उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको ज़रूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो सके उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, ना कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना। उनसे वापसी की उम्मीद कभी ना करें। आप जितना देंगे, आपको उस जगह से उतना ज़्यादा मिलेगा जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहाँ पर अभ्यास कार्य है कि अपने जीवन में वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें ढूंढें। आप उनके या उनके काम के लिए क्या करेंगे कि वो आपकी मदद के लिए तैयार रहें। आप बिना रिटर्न की उम्मीद किए उनके लिए क्या कर सकते हैं, याद रखें, आप पहले बोएंगे फिर खाएंगे। 18वां रहस्य, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। थियोडोर रूजवेल्ट के अनुसार सफलता की कुंजी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग है। दीर्घ जीवन और फिजिकल फिटनेस का ध्यान में रख कर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज़्यादा जी सकते हैं और बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय लें तो आप यह कर सकते हैं। पहला, कम से कम 80 साल जीवन जीने का लक्ष्य बनाएं। फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को देखें। फिर खुद से पूछें, जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या यह तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वस्थ रखेगा? दीर्घ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के 3 सूत्र हैं। पहला है सही वजन। अपने वजन को नियंत्रण में रखने का लक्ष्य बनाएं और बाकी के जीवन में फिट रहें। वजन घटाने और शारीरिक फिटनेस के लिए 5 शब्दों का फॉर्मूला है। इट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। कम खाना और अधिक कसरत करना। दूसरा सूत्र है उचित संतुलन आहार और इसका सूत्र है बेहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल, सब्जी ज्यादा खाएं। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी और चीनी वाले भोजन निकाल देना। अलग से नमक लेना बंद करना और मैदा खाना बंद कर देना। 3 बार ज्यादा मात्रा में ना खाकर 4 या 5 बार कम मात्रा में खाएं। जब आप अपने खाने की आदत को नियंत्रण में कर लेंगे तो जीवन के अन्य हिस्सों पर भी नियंत्रण पा लेंगे। दीर्घ आयु का तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें जरूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की, या औसतन 30 मिनट रोज। आप सप्ताह में 3 से 5 दिन 30 से 60 मिनट तेजी से चलकर इसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं तो आपको हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहिए या अपने घर में ही फिटनेस उपकरण लाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूत्र है अपने स्वास्थ्य के स्तर को स्पष्ट, खास लक्ष्य बनाना, योजना करना और हर दिन उस पर काम करना। स्वास्थ्य का यह प्रण स्व-नियंत्रण और स्व-अनुशासन मांगता है, लेकिन इसका नतीजा भी असाधारण होता है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए जमा करने का है, तो स्वास्थ्य लक्ष्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीना, ताकि आप अपने पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें। यहाँ पर अभ्यास कार्य है कि उन स्वास्थ्य संबंधी आदतों को जानें जो आपको स्वस्थ और स्फूर्तिदायक रहने के लिए जरूरी है। शायद सारे स्वीट डिश एक साथ अलग अलग कर देना और तब इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह लें, जब तक कि आपको अच्छी सेहत की आदत पूरी तरह से ना हो जाए। 19वां रहस्य, निर्णायक और कर्मठ बने। विलियम शेक्सपियर के अनुसार तकलीफों के समंदर को बाहों में भर लें और यह करते हुए उन्हें खत्म कर दें। स्वनिर्मित करोड़पति के गुणों में एक यह है कि वह बहुत सावधान, ध्यान से सोचते हैं और फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं। वो खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वह जल्दी से उसे सही करते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र है कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं और वो अन्य लोगों से कहीं ज्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं
तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें पता होता है कि उन्हें यह करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। वह कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। वह उससे कहीं कम पाते हैं जितना कि उनके लिए संभव था। जब आप निर्णायक होते हैं, आप शीघ्रता से जीवन में चलते हैं। अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते हैं। अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हैं। आप खुद को ज्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में टैप करते हैं और ये आपको बहुत आनंद देता है। और तब ये सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाता है। यहाँ अभ्यास कार्य है कि खुद से पूछें, वो क्या काम है अभी तुरंत करूं तो इसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब जो भी हो, उसे तुरंत करें। 20वां रहस्य, असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनाएं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं कि डरने के लिए कुछ भी नहीं है डर के अलावा। असफल होने का डर व्यावसायिक जीवन में सफलता की सबसे बड़ा रुकावट है। याद रखें, असफल लोगों से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं। आपका संकल्प और भी दृढ़ होता है। असफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से यह आपको पीछे खींचेगा। एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन सीनियर से पूछा, वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए? वॉटसन ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया, अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता का डर दुगना कर दीजिए। सफलता असफलता से बहुत दूर रहती है। आगे बढ़ने का साहस करें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं। आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। आपने जब भी रिस्की परिस्थिति का सामना किया है, खुद से ये सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे खराब वो क्या चीज है जो हो सकती है? और फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पति जे पॉल गेटी ने कहा है कि यह जो भी हो, यह नहीं होगा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा। सच यह है कि जब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्रवाई करते हैं। रैल्फ डब्ल्यू एमर्सन ने लिखा है कि अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है। हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। शायद सबसे अच्छी पंक्ति फिल्म अपोलो 13 में यूजीन ग्रांट से आई, जो फिल्म में मिशन कंट्रोल के हेड हैं। जब उनके चारों तरफ लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि संभवतः अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष यात्री डूबने वाले हैं, तो उन्होंने जोर से उद्घोषणा की, असफलता विकल्प नहीं है। आपका काम है खुद को वचन देना। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का अपना काम है खुद के लिए लक्ष्य बनाना, उसे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करना। आपको खुद को हर दिन यह याद दिलाना है कि हर समस्या या कठिनाई में असफलता विकल्प नहीं है। यह आपको अन्य किसी चीज से ज्यादा दीर्घकालीन सफलता की निश्चितता देगा। यहाँ अभ्यास कार्य है कि अपने जीवन के सबसे प्रमुख डर को जानें, जैसे असफलता, छांटा जाना, आलोचना, और उस काम को करने का प्रण लें जैसे कि डर ना हो। कल्पना करें कि अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। तब इसे करें। 21वां रहस्य, दृढ़ता परीक्षा पास करें। केल्विन कुलिस कहते हैं कि दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभाशाली लोगों के असफल हो जाने की कहानियां सबसे आम है, जीनियस भी नहीं।
किसी जीनियस को उसका हक ना मिलना अब तो एक कहावत बन गया है। शिक्षा भी नहीं। दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी पड़ी है। दृढ़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है। दृढ़ता चरित्र का अति बलशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृढ़ता यह अति आवश्यक गुण है। जीवन में सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है। यहाँ सफलता और दृढ़ता का एक प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लीजिए। आप पहले से प्रण कर लें कि चाहे जो भी हो, आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ रहेंगे। जब आप कठिनाइयों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे जो टल नहीं सकता, तो जब आप उसका सामना करेंगे तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। अनियुक्त समय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज से ज्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। यह आपकी प्रमुख व्यक्तिगत पूंजी हो सकती है। सही मायने में दृढ़ता खुद पर अपने विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है। आपको आपकी सफलता के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा। और यह परीक्षा अक्सर अचानक आती है। यह कभी भी हो सकता है और प्राय उस समय जब आपने उम्मीद ना की हो। यह वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को यह दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक इपिक्टेटस ने एक बार लिखा था, परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती बनाती उनको तो केवल महसूस कराता है। आपके जीवन में एक चीज जो टाली नहीं जा सकती वो है बार बार संकट का आना। अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो हर 2 या 3 महीनों में आप संकट का सामना करते हैं। इस संकट को टाला नहीं जा सकता। आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, स्वनिर्मित करोड़पति बनने का जुनून जितना ज्यादा होगा, आप उतने ज्यादा संकट और समस्याओं का सामना करेंगे। इस संकट को नियंत्रण करने के लिए एकमात्र उपाय है संकट और कठिनाइयों में शांति से निपटना। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे जितने धैर्य और सकारात्मक तरीके से निपटाएंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे। और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रकृति के एक बल की तरह हो जाएंगे। आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आए, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। यहाँ अभ्यास कार्य है कि आज आप अपने जीवन में किस सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, यह जो भी है, उसे यह माने कि वो इस समय आपके पास आपको मूल्यवान सीख देने के लिए भेजा गया है, ताकि आप भविष्य में और सफल हो सकें। वह सीख क्या हो सकती है? अभी से हर कठिनाई या अपने पराजय में कुछ सीख ढूंढने की कोशिश करें। यह आपको एक स्वनिर्मित करोड़पति बनने में मदद करेगा। निष्कर्ष: सफलता अवश्यंभावी है। मुझे इस किताब के सबसे महत्व